हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। आज इस रीडिंग का टॉपिक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं क्या आता है आज निकल के। आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या चाहते हैं आप, क्या होने वाला है। ठीक है, वो देखने की कोशिश करेंगे। ये कोई आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस ये है कि क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मुझे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है बताएं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। शॉर्ट अपडेट है, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है। चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए मुझे, 5 कार्ड्स चाहिए। 3 ऑलरेडी आ गए हमारे पास। चलिए, एक कार्ड, 5 कार्ड्स और एक बॉटम का कार्ड। ओके जी, चलिए देखिए, बॉटम में कार्ड आया बैलेंस का। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी ये कार्ड मुझे ये बताता है कुछ लोग, 3 तरह के यहाँ सिनेरियो। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब किसी तरह का कुछ इन्वेस्ट किया हुआ मैं देख रही हूँ, जहाँ पे वो एक रिजल्ट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं, 3 तरह के सिनेरियो मैंने बोला ना, कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और तीसरे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से परेशान है, मतलब उनको लगता है कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है। देखिए ना, जैसे इस इंसान ने एक वॉन्ड्स को पकड़ रखा है, तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में है इस टाइम, तो आप इस चीज़ से परेशान हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो मुझे मिला है 5 ऑफ कप्स का, जिस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ जो आपने किसी एक चीज़ पे सोच रखी थी, जैसे मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी लाइफ में ये अचीवमेंट आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ें आपको ना आज की मतलब करंट एनर्जी में आपको लग रहा है कि वो चीज़ें बिल्कुल वैनिश हो, मतलब एक तरह से ख़त्म हो गई हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि खास करके जो जहाँ पे आपने इमोशनली इन्वेस्ट करा है, अपने इमोशन इन्वेस्ट करें, ठीक है, वहाँ पे आप एक उदासी सी में नज़र आ रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका जो ये वेट है वो कब ख़त्म होगा। अब आपकी स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं आपने बना रखी है, लेकिन वो जवाब दे रही है। ठीक है, अच्छा, अब जो लोग को लग रहा है कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, उनके लिए नहीं सोच रहा है या उनको छोड़ के चला गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये इंसान करंटली आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील कर रहा है और आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है। मतलब आपकी उस सब अच्छाइयों को ये इंसान याद करता हुआ और आपको हाई रिगार्ड्स में सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कहीं पे भी उसके इमोशन, एक जेन्युइन पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं और जो आपके लिए एक जेन्युइन इमोशन रखता है। ठीक है, आपको अपनी एम्प्रेस की तरह दिखता है, आप में भी उसको कोई कमी नज़र नहीं आती। ठीक है, चलिए बाकी 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक, जो आपको सबसे बड़ी शिकायत है कि ये इंसान जो है किसी और को ज़्यादा तवज्जो दे के, ध्यान दे के आपको नहीं प्रेफर कर रहा। ठीक है, तभी आपको कई लोगों को यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी में है उनका पार्टनर। और अगर हम ऐसे लोग देखें जिन लोगों ने बिजनेस में या कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे वहाँ एक वेट चल रहा है कि कब जो है उनको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, मतलब उनको जो है एक प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ आपको प्रॉफिट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपकी करंट एनर्जी में। अब देखिए यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे एक तरह की आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप लोग अपने आप में ही एक परिपूर्ण हैं। जो यहाँ जो रीडिंग तक पहुँचेंगे उनके लिए ये गाइडेंस है कि उनको अपनी सेल्फ में ही
जब तक एक कंप्लीशन, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एक ऐसी मतलब एनर्जी जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। मतलब देखो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे पेंटिकल भी है, यहाँ पे वो एक सिंहासन पे एक रानी बन के बैठी है। तो यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो आपको ये एक गाइडेंस की तरह ये कार्ड जो आके ये बता रहा है कि यू हैव ऑलरेडी, मतलब आप अपनी लाइफ में एक ऑलरेडी आपके सब चीज़ें हैं। ठीक है, एक परिपूर्णता है, एक प्रॉस्पेरिटी है, आप उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख के आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, जिसको देख के आप खुश हो सकते हैं, जिसको आप देख के अपने आप को अबंडेंट और एक प्रॉस्परस लाइफ को देख, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक उसको फील कर सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं इक्वल गिव एंड टेक जो है, आप यहाँ पे ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि जो लोग अपने बिजनेस या जहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पे ये लोग मुझे थोड़े ओवर एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कहीं इन्वेस्ट करा है। स्पेशली 3 तरह के सिनेरियो बताया ना मैंने, 3 तरह के, जिन्होंने अपने बिजनेस या कहीं पैसे में इन्वेस्ट करा है, तो उनको भी कहा जा रहा है कि जैसे एक कहते हैं ना कि एक वो जैसे कहते हैं ना गधे की तरह काम करने से किसी को पैसा या प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल जाती। इंसान को प्रॉस्पेरिटी और पैसा मिलती है जब वो एक अबंडेंट माइंड सेट में होता है। कहते नहीं, अब आप अमूमन आप अपनी लाइफ में भी देखें तो वहाँ पे भी क्या होता है, कहते हैं भरे को हर कोई भरता है, जो खाली होगा उससे सब किनारा कर लेते हैं। समझ गए ना? तो अब आप ये देखिए कि ऐसा ही हमारा यूनिवर्स भी है। अगर आप वहाँ पे ये एनर्जी देंगे कि यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आपके पास और भी आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आपका ये जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ठीक है, जो आपके पास है आप उसी को ही, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओ और आगे प्रोग्रेस नहीं करो, लेकिन उसको बहुत जानो, उसको ज़्यादा जानो, उसको मतलब उस एक अबंडेंट माइंडसेट में रहने के लिए, तभी आपके पास जो है, आपको जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। कई लोगों को हंसी भी आती होगी बीच बीच में, जो मैं अपनी ईडियम्स या जो आम जिंदगी में बोली जाने वाली कहावतें हैं वो बोल देती हूँ, है ना। कईयों को अच्छा भी लगता होगा, कहीं कहते होंगे मैडम भी ज़्यादा ही देहाती खुरपा है। चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये दिखाता है कि ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं, कि हम उदासी को देखेंगे या जो हमें नहीं मिला उनको देख रहे हैं, या जो हमारे पास है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वो इन्फिनिटी पावर, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस जीसस की जो शक्ति हमारे साथ है, हम उसको ज़्यादा देखते हैं, उसको सोचते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, या फिर हमारे पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ें या जो लोग हैं वो हमें तवज्जो नहीं दे रहे, हमें ध्यान नहीं दे रहे, हमें वो वर्दी नहीं फील करवा रहे, हम उनको सोच सोच के रोई जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है, चाहे आप तीनों तरह के सिनेरियो में, चाहे आप प्यार में हैं, चाहे आप अपने करियर को लेके देख रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे बैलेंस का, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप यहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आप किसी चीज़ के फुलफिल बिजनेस को देख रहे हैं कि कब वहाँ से आपको एक प्रॉफिट होगा, तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 2 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको वहाँ से बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा एक अबंडेंट माइंडसेट में रहें, कि अपने आप को ये नहीं सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है। अपने आप को हमेशा इस सोच में रखें कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप और प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अब जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि जो लव सिनेरियो में है, उनको लगता है कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है और उसको प्रेफर कर रहा है, वो उसके लिए प्रायोरिटी है और हम कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, चाहे आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, चाहे वो ऑलरेडी मैरिड है, चाहे जो भी सिनेरियो है वो आपको पता होगा। ये शॉर्ट अपडेट है आपसे, क्योंकि आपने बोला रोज़ रीडिंग बनाओ, तो अब मेरे दिमाग में यही टॉपिक आया, मैंने इसी पे बना दी। वो इंसान आपके लिए आज भी एक जेन्युइन इमोशंस रखता है। हो सकता है कि वो इंसान जो है आपको शो नहीं कर रहा है और शो कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो चाहता वो आपको देना है, लेकिन
प्रायोरिटी उसकी कोई और चीज़ है जिनको वो पहले दे रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे ये वही वाली चीज़ है कि मे भी हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी से मैरिड है, या फिर उसकी फैमिली ऐसी है जो, एक होता है ना, हर फैमिली की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। क्या पता वो कोई ऐसी फैमिली में है जहाँ पे वो चाह के भी आप लोगों के साथ नहीं कर ज़्यादा कर सकता। देखिए एम्प्रर का कार्ड आके नेक्स्ट बॉटम में ये दिखा रहा है कि द एम्प्रर, मतलब आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी सीट पर है। मतलब कहने का मतलब वो एक मैच्योर पर्सन है। मैच्योर इन द सेंस, मैच्योर कहने से ये नहीं हो जाता कि कोई बूढ़ा है या कोई बहुत एज्ड है। मैच्योर कहने का मतलब कि काफ़ी स्ट्रगल की है उसने अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को पाने में जो आज उसके पास हैं, ठीक है। तो जब इंसान इतनी स्ट्रगल कर लेता है तो वो इंसान अपने आप में एक मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो वो कोई ऐसे जैसे कहते नहीं हवा में बातें नहीं करता, वो बड़ी पुख्ता बातें करता है, और जितना वो कर सकता है वो उतना ही आपको। देखिए अब आप मेरे को कहीं यहाँ पे कमेंट करते हैं कि मैम आप फीमेल हैं, आप मेल के लिए भी बनाया करें। ये फीमेल के लिए भी नहीं है, ये मेल के लिए भी नहीं है। ये जो देख रहा है वो अपने स्टाइल से उसको मैसेज ले, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, मे बी अगर आप जेंट्स हैं तो आप ऐसी लेडी से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सफरिंग करके अपनी जो सीट है उसकी, जो भी है वो, चाहे चाहे वो घरेलू एक महिला है, चाहे वो एक अच्छी कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे कोई अच्छी पोस्ट पे है, मतलब जिस मकाम तक वो पहुंची है, तो वो अपनी अथॉरिटी में है। उसमें एक थोड़ी ईगो भी होगी, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी। तो आपको अपने में एक तरह से अपने आप में देखना है कि मैंने इस रिश्ते में क्या कमी करी है जो ये इंसान आज मेरे से, अगर नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है लेकिन आपको एक तरह से इग्नोर कर रहा है ये पर्सन, जो भी आपका पार्टनर है या पर्सन है या मेल है या फीमेल है, जो भी है। तो आपने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। जब हम किसी का साथ चाहते हैं तो हम ये सोच के, हमें वो साथ नहीं मिल सकता कि हम सोचें कि कहते हैं ना मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है और जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है। नहीं, हमें उसके जो हित हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मे भी एक ऐसे इंसान से डील करें जो ऑलरेडी मैरिड है या फिर मैच्योर है या फिर अपनी लाइफ में उसने बहुत कुछ अचीव किया है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें एक मैच्योरिटी आ गई है। देखो कहते हैं ना, पहले क्या होता था, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे, वो अपने ससुराल में जाती थी और वहाँ पे ही होश संभालती थी। तो वो जैसा भी घर हो, चाहे उसको रोज़ पिटाई हो रही हो, चाहे कैसे भी, वहीं पे वो ज़िंदगी काट लेती थी। आजकल आपने देखा है बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, तो आप देखते हो हर तीसरे दिन डाइवोर्स हो रहे हैं, हर मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ी जा रहे हैं। वो उसका कारण यही है कि वो पहले से ही इतने मैच्योर हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ा पौधा, उसको आप कहीं और उठा के लगाओ तो वो जड़ें नहीं पकड़ेगा। जब एक छोटे से पौधे को ही हम किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी और जगह पे उगा सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे भी होती है। मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मे बी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वो नहीं दे सकता आपको, या उसकी कोई लिमिटेशन है, उसकी कोई प्रायोरिटीज़ हैं, या फिर उसकी कई बार उसकी सोच ही ऐसी बन चुकी है। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि थर्ड पार्टी ही हो, आपको लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा तो थर्ड पार्टी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्यार में हैं तो वो इंसान आज की जो एनर्जी मुझे बता रही है वो आपके लिए जेन्युइन इमोशन रखता है, एक अनकंडीशनल लव वो आपके साथ महसूस करता है। लेकिन उसकी प्रायोरिटी कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसका घर हो सकता है, उसके बीवी बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से, और वैसे भी मान लो 1% मैं कहती हूँ ये चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन वो इंसान का नेचर ही इतना ऐसा बन चुका है। अब आपने चूज़ करना है कि आपने उस इंसान के साथ रहना है, तो उसके अच्छे बुरे जैसे भी उसकी आदतें हैं उसके साथ ही रहना पड़ेगा। नहीं तो आप लेट गो कर दें, नहीं तो आप मूव ऑन हो जाए। आपके पास यही अल्टरनेट है और कुछ नहीं। और अगर उसी के साथ रहना है, आप उसके बिना जी भी नहीं सकते, तो उसके रंग में ढलना पड़ेगा या फिर उसको अपने रंग में डाल लो, ठीक है जी। तो यहाँ ये गाइडेंस ज़्यादा थी, आज रीडिंग कम थी, तो लेकिन अच्छा। अब आप, कई लोगों का सवाल एक दिल में उठेगा कि जो लोग अपने करियर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, या फिर जिन लोगों को उन्होंने कुछ इन्वेस्ट करा है किसी करियर में या किसी भी फील्ड में, तो वहाँ से उनको कब से एक, जैसे कहते नहीं कि एक मतलब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे 3 महीने नज़र आ रहे हैं, 3 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ से
एक प्रॉफिट। अच्छा, कुछ लोग, मुझे एक मैसेज मिला है, कुछ लोग किसी इलनेस, बीमार हैं, मतलब किसी ना किसी इलनेस से जो है एक सफ़र कर रहे हैं और वहाँ से चाहते हैं कि कब तक जो है उनको एक उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मैं यहाँ अक्टूबर सिग्निफिकेंट देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए। अक्टूबर, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर से आपकी जो एक तरह से हेल्थ है, अगर आप हेल्थ से हैं, कुछ लोगों के साथ मैं ये देख रही हूँ एक स्पेसिफिक होगा हेल्थ, और ये जो मैं आप बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को किसी से एक बैक स्टैब मिला है, मतलब एक धोखा मिला है, जैसे वो अपने आप को उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये रिकवरी आपको अक्टूबर से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। ये रिकवरी, चाहे आपको हेल्थ इशू है, चाहे आपको किसी ने बैक स्टैब करा है या धोखा करा है, या उन आपके जैसे फाइनेंस में कोई आपको ऐसा कोई चीटिंग या कुछ आपके साथ हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल हताश हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा सोच के अपने आप को डिमोरलाइज ना करें। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे नहीं आया कि जल्दी ही 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ। ये 2-3 दिन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, अब यहाँ पे चीज़ें कैसे साकार होती हैं, ठीक है ना, जो टैरो रीडर बोलते हैं या कोई भी उनको एक एस्ट्रोलॉजर या कहाँ पे, वो आपके बिलीव के ऊपर कि कितना बिलीव कर लेते हो जल्दी से आप किसी की बात पे, और यूनिवर्स पे पूरा फेथ रख लेते हो और वो चीज़ें इंस्टेंटली पूरी हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए मन करता है और वो चीज़ कहीं ना कहीं से आपको मुहैया, मतलब एक तरह से आपको मिल जाती है, ठीक है, उस यूनिवर्स की तरफ से। तो यही होता है कि हम, यही होती है मैनिफेस्टेशन पावर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह का मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। अब जो जो मुझे आंसर मिले हैं, और वही देखो, कुछ लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत स्लीपलेस नाइट्स, एनजाइटी, टेंशन किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो प्यार में है, चाहे वो करियर में, लेते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई रीज़न नहीं है स्ट्रेस लेने का, लेकिन वो फिर भी किसी छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है अपने दिमाग में लेके, मतलब एक जैसे एक होता है ना कि अपने आप ही एक टेंशन को अपने, मतलब जैसे ओढ़ लिया है कि भाई मैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। तो ऐसा ना करें। अपनी जो कहते हैं ना, जो दुख है उसको राई जैसा समझें, और जो आपका सुख है उसको पहाड़ जैसा सोचें। तभी मैंने बोला ना कि जो है उसमें ऑलरेडी आप क्या ग्रेटिट्यूड में हैं, क्या एक अबंडेंट माइंडसेट में हैं, तभी तो आप, और जो है आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, या फिर प्रॉफिट होगा, या फिर आप अगर रिश्ते में हैं तो वहाँ से भी एक जो है, वो कहते हैं ना, ज़्यादा मिले ना, थोड़ा चाहिए नहीं, तो थोड़े से भी वंचित हो जाओ। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि कम में सेटल करो अपने आप को, लेकिन ये है कि जो थोड़ा है उसको ज़्यादा जानो और खुश रहने की कोशिश करो। ओके व्यूअर्स, तो आप एक दिन विनर बन जाएंगे। एक दिन दुनिया आपके आगे झुकेगी और आप विनर होंगे, चाहे आपका कोई भी इन तीनों में से सिनेरियो है। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। मैंने आपको टाइम दिया है 3 डेज़, 3 वीक और 3 मंथ्स। ठीक है जी, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस टाइम, टॉपिक तो हमारा यही था ना, तो वहाँ पे आपको एक सक्सेस मिलेगी इस प्रॉब्लम से जल्दी ही। 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिनों के अंदर भी बहुत अच्छे जो मैनिफेस्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से सेल्फ वर्क करके अपने आप को एक अच्छा मैनिफेस्टर बना लिया है, तो उनकी 3 दिन में भी ये चीज़ पूरी हो सकती है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और अपनी लुक का भी ध्यान रखें, अपनी फिज़िकल ब्यूटी का भी, और अपनी इंटरनल ब्यूटी का भी। इंटरनल ब्यूटी क्या होती है? हमारे अंदर की जो हमारी सोल की ब्यूटी है, ठीक है, जो किसी के लिए ज़्यादा नफ़रत ना रखें। अगर आ रही है तो उसके लिए प्रेयर करें कि भगवान जी, मुझे मेरे दिमाग से ये चीज़ें हटा दो, ठीक है। और अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हम किसी की नफ़रत को पाल के उसके लिए चिंतित रहते हैं अपने लिए। कई बार हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए सोचते हैं, उसके लिए अटैच फील करते हैं, और कहीं ना कहीं उस कंसर्न के कारण ही हम उसके लिए बहुत सोचते हैं। तो उसमें भी आप प्रेयर करें कि वो चीज़ें जो हैं, मतलब उसको एक पॉजिटिव उसमें देखें, और पॉजिटिवली जिस इंसान की आपको बहुत कंसर्न फील कर रहे हैं या बहुत प्यार फील कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रेयर करें
आप इस चीज़ के लिए प्रेयर ना करें कि वो मुझे मिल जाए या मुझे उसका कॉल आ जाए या उसका मैसेज आ जाए। इस चीज़ के लिए प्रेयर करें कि वो खुश हो, वो अपनी लाइफ में हैप्पी हो। एक्चुअल में सच्चा प्यार तो यही है ना। तो जब आप ऐसी तो उसकी तरफ पॉजिटिविटी जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपको रीच करेगा। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।